मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, आज मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो मानसिक यातना यानी मेंटल टॉर्चर से संबंधित है। मानसिक यातना झेलने का अर्थ है किसी दूसरे के कारण या किसी दूसरे के हाथों अपना सुख चैन गंवा देना, अपने मन की सुख शांति खो देना। आपके ना चाहते हुए भी आपसे जुड़ा कोई इंसान अगर आपको गुस्से में, चिंता में, तनाव में, डर में, पेन में घसीट लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके हाथों मानसिक यातना झेल रहे हैं। दोस्तों, आखिर हम क्यों किसी दूसरे के हाथों मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के लिए, मानसिक यातनाएं झेलने के लिए खुद को राजी कर लेते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की, समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। हमारी कहानी की नायिका एक 30 साल की युवती है जिसके पिता का स्वर्गवास 8 साल पहले हार्ट अटैक से अचानक हो गया था। घर में माँ है और जुड़वा भाई बहन हैं जो इससे उम्र में 5 साल छोटे हैं। आज दोनों का जन्मदिन है, लेकिन वो दोनों अपने दोस्तों के साथ कहीं जन्मदिन किसी और जगह मना रहे हैं। ये ऑफिस से लौटी है केक लेकर, लेकिन केक को काटने वाला कोई नहीं है। इसका मन उदास है। हमारी कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। माँ ने उदास नजर आ रही अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए कहा, तू बात को ज़्यादा दिल पर मत ले, जब वो आएंगे तब केक काट लेंगे। लेकिन तू ये मुझे बता कि तेरे को आज क्या खाना है? पार्टी मैं और तू मिलके यहाँ पे घर पे करेंगे ना? बड़ी बहन की आंखों में आंसू झलक आए और वो भरे गले से बोली, माँ क्यों तुम मुझको झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो? मैं सब समझती हूँ। अब इन लोगों की नौकरी लग गई है, इनको तनख्वाह मिलती है, ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। मेरे से अब इनको पैसा नहीं चाहिए, इसीलिए इन्होंने मुझे भुला दिया। अरे, जब हम हर साल जन्मदिन इकट्ठे मनाते थे तो इस साल यहाँ कमरे में अकेली उदास मैं क्यों बैठी हुई हूँ? कोई इनसे पूछे क्या अब इनको अपनी बड़ी बहन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है? माँ के जवाब देने से पहले ही बड़ी बहन के मोबाइल पर उसके एक दोस्त का फ़ोन आ गया। इस मित्र को बड़ी बहन पिछले 4 सालों से जानती है। इस मित्र ने हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाया है कि वो उसके साथ शादी करके घर बसा ले, लेकिन बड़ी बहन ने हमेशा इनकार किया। वो हमेशा से अपने मित्र को एक ही जवाब देती थी, मेरे पिता नहीं रहे लेकिन उनके सपनों को अब मैं पूरा करूंगी। इसलिए जब तक मेरे ये छोटे भाई बहन अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक मैं शादी करने की सोच भी नहीं सकती। अगले कुछ मिनटों तक बड़ी बहन अपने इस मित्र से अपने दिल का दुख दर्द बताती रही। नौकरी लग जाने के बाद इन दोनों ने मेरी इज्जत करना बहुत कम कर दिया है। मेरी बात नहीं सुनते। छोटी बहन को फैशन से फुर्सत नहीं है, मेरे भाई को पार्टियों से फुर्सत नहीं है, दोस्तों से फुर्सत नहीं है, ना कोई सोने का टाइम है, ना घर लौटने का टाइम है। ये दोनों घर से बाहर घूमकर ऐश करते हैं और इधर मैं बिस्तरे पर लेटी हुई करवटें बदलती रहती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया जो इतनी देर तक घर नहीं लौटे। मेरा खाना पीना गड़बड़ा गया है, सोना जागना गड़बड़ा गया है, सिर में दर्द बना रहता है। तो इन लोगों को मेरी फिक्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बड़ी बहन के मित्र ने कुछ गुस्से से भरी तीखी आवाज़ में जवाब दिया, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, इसीलिए तुम इतनी परेशान चल रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अब अपनी ज़िंदगी को संभालो, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दो, पर तुम हो कि अभी भी मेरी जिम्मेवारी करके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल परेशानी से, दुख से, चिंताओं से ही भरे चली जा रही हो। बड़ी बहन को उसका यूं गुस्से से बोलकर डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, ये कोई वक्त है मेरे को लेक्चर देने का, मुझे डांटने का? तो मुझे सांत्वना नहीं दे सकते तो कम से कम चुपचाप मेरे दिल की बात ही सुन लो। मित्र ने चिढ़कर जवाब दिया, हमेशा मैं ही तो तुम्हारी सुनता हूँ, तुम मेरी कहाँ सुनती हो? तुम्हारे ऊपर तो पिताजी की जिम्मेवारियों को पूरा करने का भूत सवार है। देखो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुमको फैसला करना ही पड़ेगा कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर रहे हैं या नहीं। आज के दिन मेरे दुख दर्द को समझे बिना तुम इस तरह का अल्टीमेटम मुझे दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की समझदारी है? अगर तुम ही मेरे दिल का दुख दर्द बांटोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर हमारा शादी करने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहते हुए बड़ी बहन का गला रुंध गया और वो रोने लगी। बड़ी बहन के मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उसे समझाते हुए कोमल स्वर में बोला, तुम तो जानती हो कि आजकल मैं भी परेशान चल रहा हूँ
ऑफिस में प्रमोशन का टाइम है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है प्रमोशन के लिए तुम तो समझती ही हो। ऐसे में अगर मैं ये डिमांड करूं कि हम दोनों शादी करके एक हो जाएं, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को हौसला दे, तो मेरी इस डिमांड में, मेरी इस इच्छा में क्या बुराई है। ऑफिस की बात चली तो बड़ी बहन को अपनी ऑफिस की चिंता जो है वो याद आ गई। उसने अपने मित्र को बताया कि आज उसके बॉस ने उसको अपने चैम्बर में बुलाया था और कहा, देखो तुम्हारा टीम लीडर की तरह से मैं प्रमोशन करने को तैयार हूँ, लेकिन तब तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ जैसा तुमको समझाऊं वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जो जो रिपोर्ट मुझे उनसे चाहिए होगी उनके बारे में, वो सब रिपोर्टें तुमको मुझे चुपचाप देते रहना होगा। अगर तुमको ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करने के लिए अभी के अभी ऑर्डर निकाल देता हूँ। बड़ी बहन के मित्र ने उत्सुक लहजे में पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? कुछ पलों की खामोशी के बाद बड़ी बहन ने संजीदा स्वर में जवाब दिया, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाकर कुछ भी करने के लिए कभी राजी नहीं होंगी। अगर मेरी प्रमोशन मुझे मेरी काबिलियत के कारण मिलती हो तो मिले, नहीं तो अपने बॉस की गलत शर्त को मानकर मैं अपनी नज़रों में गिरकर प्रमोशन नहीं ले सकती। तुम ही जरा सोचो, कल को अगर मेरे टीम मेंबर्स को पता लग गया कि मैं उनकी पर्सनल बातें अपने बॉस से जाकर चुपचाप बता देती हूँ, तो कितनी बुरी तरह से गिर जाऊंगी मैं उनकी नज़रों में। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कल को ऑफिस में। तो प्रमोशन को इनकार मुझे करना ही था और मैं कर आई हूँ। मित्र ने गहरी सांस छोड़कर किसी दार्शनिक की तरह से जवाब दिया, आजकल गलत ढंग से अपना काम निकालने वालों का ही चारों तरफ बोलबाला है। मैं तुम्हारे डिसीजन की कदर करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस कारण से ये जो टेंशन तुम्हारी ज़िंदगी में पैदा होगी, जो एक मायूसी आएगी प्रमोशन ना मिलने की, अब तुम उसको बहुत हिम्मत से झेलना भी। एक छोटी सी हंसी हंसकर बड़ी बहन ने जवाब दिया, मेरे को अपने असूलों से समझौता करना बिल्कुल मंजूर नहीं है, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ना बिल्कुल मंजूर नहीं है, अपनी नज़रों में गिरकर जीना बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर चाहे मेरी ज़िंदगी में इस कारण से कितनी भी परेशानियां आए, चिंता आए, दुख दर्द आए, मैं सबको सहने को तैयार हूँ। मित्र ने खुशी भरे स्वर में जवाब दिया, मेरी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ और अब तुम्हारे भाई बहन का बर्थडे मनाने के लिए हम दोनों साथ साथ डिनर करेंगे। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने के लिए घर से बस निकल ही पड़ा हूँ। बड़ी बहन तैयार होने के लिए उठी तो उसने देखा बगल के सोफे पर बैठी हुई माँ कुछ उदास लग रही है, परेशान लग रही है। तो उसने पूछ लिया, माँ क्या तुमको मेरे अपने दोस्त के साथ बाहर डिनर पर जाना अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ क्यों परेशान दिख रही हो? माँ ने कुछ भावुक स्वर में जवाब दिया, नहीं बेटी, तू उसके साथ ज़रूर जा, और मैं तो ये कहती हूँ कि तूने अकेले रहकर बहुत ज़िंदगी अपनी काट दी है, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ईमानदारी से पूरा किया है। अब तू अपने बारे में सोच, जल्दी से जल्दी शादी कर ले, लड़का बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत सुखी रखेगा, तो जल्दी से जल्दी अपना घर बसा ले। मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगी और ये छोटे भाई बहन तो देर सवेर अपने पैरों पे अब खड़े हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी संभाल ही लेंगे। बेटी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ का माथा प्यार से चूमा और तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, बड़ी बहन का मूड बड़ी हद तक अपने मित्र के साथ डिनर करने के बाद अच्छा हो गया था। वो बहुत खुशी खुशी भरे अंदाज में अपने घर लौटी और घर में प्रवेश करने से पहले उसने कुछ सोचपूर्ण लहजे में, संजीदा लहजे में अपने मित्र की आंखों में झांकते हुए बोलना शुरू किया। अपनी आगे की ज़िंदगी को नए अंदाज से, नए ढंग से जीने का जो मजबूत फैसला मैंने मन ही मन आज किया है, मैं सबसे पहले वो आपको ही सुना रही हूँ। भविष्य में अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ मैं अपनी खुशियों से भी अपनी ज़िंदगी को भरना चाहूँगी। इसके लिए मुझे अपने जीने का जो ढंग बदलना है, उसको बदलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र भी आती है और समझ भी आती है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब वो अपने आप में स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, जो उनके हित में होता है वही करते हैं। फिर चाहे वो मेरी माँ हो, मेरे भाई बहन हो, मेरे ऑफिस के सहयोगी हों, मेरा बॉस हो, और तुम और मैं भी अपने स्वार्थ को देखकर ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। मेरी बातों से या मेरे व्यवहार से
अगर किसी के स्वार्थ को पूरा होने में कोई रुकावट आती है तो ये लाजमी है कि वो मेरी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट करेगा, दुख, चिंता और परेशानी पैदा करेगा। ये मानसिक दबाव वो इसीलिए बनाता है कि उसका स्वार्थ पूरा हो जाए। लेकिन इस तरह की मानसिक यातना झेलने से अब मैं पूरी तरह से इनकार करती हूँ। मैं अब किसी के भी हाथ की कठपुतली बनने को बिल्कुल राजी नहीं हूँ। आज तुम्हारे साथ डिनर करते हुए मुझे एक बात बहुत क्लियरली दिखाई दी। मैंने जब अपना ध्यान खाने के टेस्ट के ऊपर लगाया, तुम्हारी बातों पे लगाया, तो मुझे खाने का भी आनंद आया और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुलकर हंस बोल भी पाई। मेरा सारा मानसिक तनाव जाता रहा। जितनी दुख और चिंता और परेशानी में मैं शाम को घिरी हुई थी, वो सारा का सारा परेशानी का कोहरा एकदम से छट गया। इससे ये बात बिल्कुल मेरे मन में साफ हो गई कि ज़िंदगी में जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरे जोश और उत्साह से करो, उसको उमंग से भरकर करो, उसको पूरी अटेंशन दो और वही काम जो है वो आपके जीवन में सुख शांति की जड़ें मजबूत करेगा। उसको अच्छे ढंग से करना आपके जीवन को खुशियाँ भरेगा। अगर तुम्हारे साथ डिनर करते हुए मैं फिर से अपने भाई बहन के बारे में सोच विचार करने लगती, उनके गलत व्यवहार की अपने दिल में यादों को पैदा करती या उसकी बात तुमसे करती, तो सारे डिनर करने का मज़ा किरकिरा हो जाता। जो मैं तुम्हारे साथ खुलकर हंस बोल पाई हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो ये मेरी बहुत बड़ी नासमझी होती। मुझे आज वो गुरु मंत्र डिनर करते हुए मिल गया है कि मेंटल टॉर्चर से, मानसिक यातनाओं से आदमी आज के आज, अभी के अभी कैसे छुटकारा पाए। आपके साथ खाने का आनंद लेते हुए, आपके साथ खुलकर हंसते बोलते हुए ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में चारों तरफ घट रहा है, अगर मैं उसको पूरी अटेंशन से, पूरी सतर्कता से, पूरे जाग कर जीती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, तो जीवन में एक मेरे खुशियों की जड़ मजबूत होती है, मेरे मन की सुख शांति बढ़ती है। और यही वो एक तरीका है जिसके की कारण मैं आज की आज, अभी के अभी मानसिक यातनाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सकती हूँ। जो मुझे महत्वपूर्ण बात समझ में आई, जो दिखी, वो यही है कि जब मैं अपने किसी भी काम को जो मैं अभी कर रही हूँ पूरे जोश और उत्साह से करती हूँ, अपनी ज़िंदगी में पूरी दिलचस्पी लेती हूँ, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे अतीत में गलत हुआ है, जो मुझे मानसिक पीड़ा से भरता है, उसको सर उठाने की, उसको मेरे मन में उभरने की कोई जगह नहीं मिलती है। पूरे होश के साथ जीना, पूरे उमंग और उत्साह के साथ जीना ही वो गुरु मंत्र है जो मुझे अब भविष्य में मानसिक यातनाओं का, मेंटल टॉर्चर का बिल्कुल शिकार नहीं बनने देगा। मानसिक पीड़ा में उलझकर जब मेरी एनर्जी नष्ट नहीं होगी तो मेरे पास अपने जीवन की जिम्मेवारियों को पूरा करने का, अपनी खुशियों को पूरा करने का, अपने शौक़ को पूरा करने का बहुत समय होगा, बहुत एनर्जी होगी और मेरा जीवन खुशहाली से, सुख शांति से भरता चला जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी बहन को मिले इस गुरु मंत्र को आप भी गांठ में बांध लीजिए। अपने जीवन को हर पल आज से ही पूरे जोश और उत्साह से, पूरी अटेंशन से जीना शुरू कीजिए और मानसिक यातनाएं फिर आपको कभी भी तंग करने के लिए अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी का, इस वीडियो का यहीं अंत हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कहानी आपको सही रास्ता दिखाने में, अपनी मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति पाने में, अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से सफल रहेगी। धन्यवाद। आपके कुछ सुझाव हों, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उनको ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, दिलचस्प लगा हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आपने अगर मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।